इस क्वेश्चन में आपको दो बॉडी सिस्टम्स को कंपेयर करना है, नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। फोकस ये होगा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली डिफरेंस बताना है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलिए पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी को चेंजेस डिटेक्ट करने हैं, डिसीजन लेना है और ऑर्गन्स को करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। ये काम मेनली दो तरीकों से होता है, नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम से। अब नर्वस मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ मैसेज इलेक्ट्रिसिटी जैसा ट्रैवल करता है नर्व इम्पल्सेस न्यूरॉन्स के थ्रू। इसका गोल होता है फास्ट रिस्पॉन्स, स्पेशली जब सिचुएशन अर्जेंट हो, जैसे डेंजर, टच, हीट या सडन मूवमेंट। नर्वस कंट्रोल के टिपिकल स्टेप्स याद रखो। स्टिम्युलस आता है, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करता है, फिर मोटर न्यूरॉन मसल्स या ग्लैंड्स को कमांड देता है। ये पाथवे समझ लोगे तो एग्जाम्पल्स इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो। रिफ्लेक्स एक्शन, जब आप गर्म चीज टच करते हो, हाथ तुरंत पीछे हटा लेते हो। यहाँ ब्रेन को फुल डिटेल में सोचने का टाइम नहीं दिया जाता। स्पाइनल कॉर्ड क्विकली डिसीजन लेता है, इसलिए रिफ्लेक्सेस को फास्ट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। एक और नर्वस एग्जाम्पल, प्यूपल का साइज चेंज होना। ब्राइट लाइट में प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होता है, डिम लाइट में डायलेट होता है। ये क्विक एडजस्टमेंट होता है क्योंकि आइज को मोमेंट टू मोमेंट कंट्रोल चाहिए। अब आते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म पर। यहाँ मैसेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इफेक्ट लॉन्गर लास्टिंग हो सकता है और बॉडी वाइड कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होती है, स्पेशली ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेसेस में। हार्मोन्स का की आइडिया ये है, हार्मोन ब्लड में तो हर जगह जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ उन्हीं सेल्स में होता है जिनके पास उस हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। इससे स्पेसिफिसिटी आती है, वरना ब्लड में घूमता हार्मोन सबको डिस्टर्ब कर देता। हार्मोनल एग्जाम्पल नंबर 1, इंसुलिन। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन सेल्स को ग्लूकोज अपटेक करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आता है। ये रेगुलेशन मिनट्स टू आवर्स में स्टेडी कंट्रोल देता है। हार्मोनल एग्जाम्पल नंबर 2 है एड्रेनलिन। स्ट्रेस या फियर में एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, एनर्जी क्विकली अवेलेबल होती है। ये हार्मोनल है, बट नोटिस करो इफेक्ट रिलेटिवली फास्ट भी हो सकता है, बस नर्वस जितना इंस्टेंट एंड पिन पॉइंटेड नहीं होता। अब एक्चुअली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स को क्लीनली सेट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, मैसेज का नेचर। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और साइनाप्सिस पर न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल हार्मोन्स इन ब्लड। ये डिफरेंस ही स्पीड और ड्यूरेशन को ड्राइव करता है। सेकेंड पॉइंट, स्पीड। नर्वस रिस्पॉन्सेज जनरली सुपर फास्ट होते हैं, मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स में। हार्मोनल रिस्पॉन्सेज यूजुअली स्लोअर होते हैं क्योंकि हार्मोन को ब्लड में ट्रैवल करके टारगेट तक पहुंचना होता है। एग्जाम में ये पॉइंट हमेशा लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन के बाद मूवमेंट स्टॉप। हार्मोन्स का इफेक्ट लॉन्गर लास्टिंग हो सकता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब सस्टेन्ड कंट्रोल मांगते हैं। फोर्थ एरिया, एरिया ऑफ इफेक्ट और स्पेसिफिसिटी। नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करता है, इसीलिए रिस्पॉन्स हाईली लोकलाइज्ड और प्रिसाइज होता है। हार्मोन्स ब्लड में स्प्रेड करते हैं, इसीलिए इफेक्ट मोर वाइड स्प्रेड हो सकता है, दो रिसेप्टर्स की वजह से टारगेट सिलेक्शन होती है। फिफ्थ, कंट्रोल टाइप। नर्वस सिस्टम मोस्टली इमीडिएट एक्शंस हैंडल करता है, मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस, क्विक ग्लैंड सिक्रीशन। एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वाटर बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। इससे आप एग्जाम्पल्स चूज कर पाओगे इजीली। अब एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन पॉइंट है, दोनों सिस्टम सेपरेट नहीं है, काफी जगह इंटीग्रेट होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी।
ब्रेन का हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल्स भेजकर हार्मोन्स कंट्रोल कर सकता है, तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टीयर कर सकता है। फाइनली, अगर आप आंसर को कंक्लूड करना चाहते हो, नर्वस मैकेनिज्म फास्ट, शॉर्ट, प्रिसाइज कंट्रोल देता है। हार्मोनल मैकेनिज्म स्लोअर, लॉन्गर, बॉडी वाइड रेगुलेशन देता है। दोनों मिलकर एनिमल्स में इफेक्टिव कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं। बस 2 to 3 स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स ऐड कर दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा।